हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप सबों का हम स्वागत करते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम ये कहेंगे कि आज प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे मैसूर होप सेंटर में आज हम 16वां वर्ष मना रहे हैं। 16th एनिवर्सरी मना रहे हैं। जिस समय ये 16 बरस हो चुके हैं यहाँ पे मैसूर होप सेंटर में मैसूर होप सेंटर को रहते हुए, और इस सेवकाई को प्रभु ने बढ़ाया है और बहुत आयत से लोगों के बीच में इस्तेमाल किया है। उन सारे लोगों को याद करते हैं आज, और उन सब के जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिन परमेश्वर के दासों ने यहाँ पे खून बहाया अपना, और परमेश्वर के विश्वास के उसके राज्य को इस जगह पर प्रचार जिन्होंने किया है। जो दास आकर घर घर में जाके, गांव गांव में जाकर, इन शहर में जाकर सब लोगों के बीच में, इवन दो उनको ताड़ना की गई, उन पे सताव आया, फिर भी वो लोगों ने प्रभु परमेश्वर का वचन यहाँ पे बांटा। आज हम उनके सारी मेहनत की कटनी कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रभु ने कलीसिया को कितना बढ़ाया है, और यहाँ पे कितनी सारी कलीसियाएं पूरे मैसूर शहर में आई हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे आज हम 16वां बरस पर प्रभु के विश्वास योग्यता का आज यहाँ पे मनाते हैं, हम यहाँ पे आज की सभा को शुरू करेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और 8वां वचन में। ऐसा लिखता है कि मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और तुझे मैं सिखाऊंगा कि तू किस मार्ग पे चले। मैं तेरे मार्ग को अपनी आंखों से मार्गदर्शन दूंगा। हालेलुया। आई विल गाइड यू विथ माई ओन आईज। मैं अपनी आंखों से तेरा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमें हर जगह हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है, जो मदद करता है, जो हमारे सुधि लेता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आइए उस यहोवा को, उस सेनाओं के यहोवा का, उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। राजा प्रभु, तेरे हाथ में आज की सभा को, आज की सर्विस को सौंपते हैं। तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम से, तेरी दया से हम सबों को चला खुदा होने दे कि हमारे साथ तेरे चिन्ह और चमत्कार होते चले, जैसे हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं। खुदा, आज की पूरी सभा को, आज की पूरी सर्विस को बहुतायत से, तेरे अभिषेक से, तेरी उपस्थिति से, तेरी आत्मा से भर। प्रभु, तेरी सामर्थ सब लोगों पर उंड ले। प्रभु, आज की वर्शिप को, आज के वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे अनुग्रह से हम सबों से आज तू बातें कर ले। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। ओ जियारा बारा 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 से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। सबका बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से, इसमें धुले सबका। बोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादा।
रेल की बहती धार उसको मना लो केवल हारा नाव लगा लो पार गहन करो तुम आज यीशु को रेल की बहती धार उसको मना लो केवल हारा नाव लगा लो पार Hallelujah, oh, Hosanna, la 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 la, Hallelujah, Amen. Hallelujah, oh, Hosanna, la 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 la, Hallelujah, Amen. वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ Hallelujah, oh, Hosanna, la 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 la, Hallelujah, Amen. Hallelujah, oh, Hosanna, la 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 la, Hallelujah, Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, la ba 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 say. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, la na 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 ma 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 say. Thank you, Jesus. Oh, shiara kanzelebe. मेरे प्रियो ये गीत कहता है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की हर चाल से तो गाए हालेलुया यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से तो गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से तो गाओ हालेलुया 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 अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है
से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, अपनी आवाज उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। ओ सियारा बाला 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 से glory glory, तेरी महिमा हो Lord। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम से। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। कामासोरे कराबालालालालाबाबाबाबा। हमारे जीवन में अगर कुछ भी ऐसा पहाड़, कोई भी ऐसी समस्या है, वो प्रभु यीशु के लिए संभव नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु हमारे हर समस्या से हमें मुक्ति दिलाता है, हमारे हर पापों को उसने क्षमा किया है, हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ गल जाएगा, ये पहाड़ गल जाएगा, ये पहाड़ गल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर तूफान थम जाएगा, हर तूफान थम जाएगा, हर तूफान थम जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी चैलेंज हमारे सामने, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी आत्मा के जरिए सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ संभव है। अगर तुम्हारी आंख जो विश्वास से आप देख सकते, हालेलुया, प्रभु वो सब कुछ सक्षम करता है। हालेलुया, वो सब कुछ जो हम विश्वास से उससे मांगते हैं, वो हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु को उस प्यारे पिता, उस परमेश्वर को आराधना करके कहें, खुदा मेरे हृदय को तेरा सिंहासन बना, मेरे जीवन में तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा उठाया जाए। तेरा दिल बने तेरा सिंहासन,
यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ खुदा, अपने हृदय को तेरे हाथ में समर्पित करते, अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते। प्रभु, हमारे जीवन से तेरी महिमा होती चली जाए। तुझे ही तुझे, सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रभु सारी आदर, सारा गौरव, सारा जलाल तुझे मिले हमारे जीवन से। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, छोटे बेटे को सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं श्रोप सेंटर में सब कलीसिया को स्वागत करता हूं और मेरा एक छोटा सा साक्षी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस समय हमको दिया है कि मैं इधर आके 16 ईयर्स हो गया। तो फिर मैं श्रोप सेंटर चर्च 3.5 ईयर हो गया जाके। तो प्रभु ने मेरे को बहुत आशीष दिए है और कभी भी प्रभु ने मेरे को पीछे नहीं रखा है। कभी प्रभु ने मेरे को आगे ही दिया है, सब कुछ दिया है। मेरा ये छोटा सा मोमोज शॉप है, ये भी प्रभु ने मेरे को बिजनेस बढ़ा के ऊपर कर दिया है। सब कुछ प्रभु ने मेरे को दिया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा लीडर लोग को, हमारा पास्टर, हमारा एल्डर जितना भी है सबको धन्यवाद देता हूँ। उनका प्रेयर से आज मैं यहाँ तक हूँ और सब कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರ್ಸಿ ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಶಾಮು ಮತ್ತು ಶಾಲು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮೈಸೂರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋಂಥ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಭೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ಕಿಟ್ಕೊಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಭೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೂ, ಸಭೆಗೂ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಸಭಾ ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Me and my wife would like to thank God for His favor and mercy upon us. I would like to also thank MHC family for all your prayers and support. As you all know that we both were admitted due to COVID-19. We were admitted in various hospitals and my wife was in ICU for 5 days. But we want to thank God that we came out without any problems. We as a family, like we have no one here as a family, but God gave us such a big family in MHC. I especially want to thank Sister Blanche who arranged blood for us, and Brother Bluffy out of his busy schedule who came to serve us with food. And also thank Prakashana, Moses uncle and family, and Brother Tony who all the way came to deliver food for us. We couldn't even get up from our bed, but God's favor was upon us. He took every step that we could stand here today in His presence. And I would like to thank all the MHC family once again for being such a support for us.
I personally thank Pastor Timothy John for often visiting us and leading us into a prayer life. It's a blessing that we are in MHC. Thank you. Hello, MHC. I just wanted to say how amazing it's been to have seen the church grow so much in the past 16 years. With my parents planting the seed initially and then it going into what it is now. I remember when the congregation used to be about 20 people and then now it's grown up to about 600 people, and to me that's so amazing how far we've come. I can't wait to see the greater impact that MHC is going to have on the community as well as the impact it has had on the community. I believe that God has great plans for our church and that our church will impact the community even more. Not only through the church pastors, but also through you, the congregation. And I thank you for being a part of MHC. Hi, my name is Angelina and I was struggling prayer and reading the Bible. And one day I was sleeping in my own bedroom and God was come and I said, "Who's that?" I said. I turned here but God is glowing to come here in my face. I was turned here to left but God said, He talked to me. One means I will bless you. He blessed me and prayed. I was changed. I will easily read the Bible and the prayer. And I was worship every day. The God talked to me and play with me. And Karlanti, I was go to my Sunday school and Karlanti say every Bible and color it. I was enjoying myself. That's all. मेरे प्रियो, इस पल आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हमारे चर्च अकाउंट के नंबर्स है और एक QR कोड दिया हुआ है। ये समय है कि हम अपनी दशमांश और भेंट उठाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसके विश्वास योग्यता के लिए, उसके रहमो करम के लिए, उसके सारी रहमतों के लिए हम प्रभु को धन्य कहेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जैसे तेरे बच्चों ने प्रभु जो दशमांश और भेंट उठाई है प्रभु, जैसे तेरे भवन में दिया है खुदा, उन सब हाथों को, उन सब परिवारों को बरकत और आशीष दे खुदा। तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम से, तेरी दया से सबों को तू आगे बढ़ा और चला प्रभु। हर एक घर में चंगाई, प्रेम और आनंद आए और तेरी बहुतायत के जीवन को हर एक परिवार प्रभु चखने पाए प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ पिता, जैसे विश्वास योग्यता के साथ तेरी आज्ञा के अनुसार जैसे बच्चों ने दिया है, तेरे बच्चों ने जो तेरे लोग हैं उन्होंने तेरे भवन में डाला है, तेरे राज्य में बोया है, उनको बहुतायत से कट नहीं दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु के भोज की ओर आए, उसकी मेज की ओर आए। इस मेज में जैसे हम सहभागी होते हैं, अपने हृदय को प्रिपेयर करें, तैयार करें, क्योंकि प्रभु हम पर अनुग्रह करना चाहता है, हम पर दया दिखाना चाहता है। वो दया करने वाला, वो प्रेम करने वाला, वो दया दिखाने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रभु से मांगे। प्यारे पिता, तेरे वचनों के अनुसार हमारे जीवन में आज तू कार्य कर ले। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ कर, हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि हम जैसे तेरे इस मेज में सहभागी होते हैं, तेरी चंगाई, तेरी आनंद, तेरी आत्मा, तेरे अनुग्रह, तेरी अभिषेक को हम अपने जीवन में महसूस करने पाए। रहम कर पिता, रहम कर पिता, रहम कर पिता। जैसा तेरे वचन में लिखता है प्रभु, कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और प्रभु को धन्यवाद देकर स्वर्ग की ओर उठाते हुए उस रोटी को तोड़ा और प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, तुम इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे और संसार की पापों के लिए तोड़ा जाएगा। आइए हम इस रोटी को स्वीकार करें।
उसी रीति से वचन में लिखता है कि उसने प्याले को लिया और उसे स्वर की ओर उठाकर धन्यवाद देते हुए कहा, तुम इस प्याले को लो और पियो। ये प्याला मेरी नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे और संसार के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। जितने बार तुम मिलते हो मेरी याद में यही किया करो, क्योंकि जितने बार तुम इसमें सहभागी होते हो उतने बार तुम प्रभु के मृत्यु को प्रचार करते हो। मेरी याद में तुम यही किया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए इस प्याले के, इस वाइन को एक साथ ग्रहण करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता। क्योंकि सलीब पे जो तूने अपना लहू बहाया, अपने शरीर पे दुख उठाया, जो सारे सताव हम पे आना था वो तूने सहन कर लिया, ताकि हम आज़ादी पाए, ताकि हम चंगाई पाए, ताकि हम अनुग्रह पाए, ताकि हम उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पाए। तेरे उस अनंत काल के जीवन को, तेरी धार्मिकता को, तेरे प्रेम को, तेरी चंगाई को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में पुकार लेते, स्वीकार करते हैं। धन्यवाद पिता जो तूने हमारे लिए किया। तेरे नाम को और ऊंचा उठाते और महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का बहुत खास दिन है, क्योंकि जैसे हमने सुना कि आज 16 साल हो चुके हैं मैसूर होप सेंटर को इस शहर में रहते हुए, इस शहर में सेवकाई करते हुए। तो प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए एक जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेरे लोग आए, बहुत तेरे लोगों ने बहुत सताव उन पे सहा, और सब कुछ सारी बाधाओं के विपरीत वो जाकर प्रभु परमेश्वर का वचन बांटे। वो सारे लोगों में, गांव-गांव में, गलियों में, शहर में, हर एक जगह पर उन्होंने प्रचार किया। और आज हम उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता का, उसकी आशीषों की कटनी आज हम काट रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जैसे हम आज के वचन की ओर चलते हैं, वचन आज का लिया गया है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 27 और 28वां वचन में। ऐसा कहता है प्रभु यीशु कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं देता जैसे संसार देता है, बट तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो, ना ही तुम घबराओ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं जाता हूं, और जैसे मैं जाता हूं मैं वैसे ही वापस भी आऊंगा। और जिसने मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है, तो आप आज आनंदित हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, बिकॉज़ पिता महान है। हालेलुया। और जैसे मैंने तुमसे कहा है, ये पहले ही तुमको मैं बता देता हूं कि जैसे मैं जा रहा हूं मैं वापस आऊंगा, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा तब जब तुम ये देखोगे तो तुम ये विश्वास करोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कौन सी शांति की बात कर रहा है यहाँ पे, किस प्रेम की बात कर रहा है, और कहाँ जाने का है और कहाँ से उसको वापस आने का है, ऐसा बोल रहा है। आइए देखें, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिया। तो किस शांति में प्रभु यीशु चलता था? वो शांति जो बिल्कुल जो जिस रूट वर्ड से जो वो शांति वर्ड लिया गया है वो है शालोम, जिसका मतलब है एक विभाजित नहीं है, जिस हृदय में कोई विभाजन नहीं, एक जुट ऐसा हृदय जो पूरी तरह से सांत्वना रखता है, पूरी तरह से अपने सारी सच्चाई को जानता है, जो किसी चीज से भय नहीं खाता, बिचकता नहीं, जो निडर है और जो स्थिर है, जो पूरी तरह से जानकारी रखता है कि मैंने जिस पे विश्वास किया हूं वो विश्वास योग्य है। I'm just paraphrasing it. मैं अपने शब्दों में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। शांति को आप कोई भी दाम दे के खरीद नहीं सकते मेरे प्रियो। आपका पैसा शांति को नहीं खरीद सकता। प्रभु यीशु कौन सी शांति में चलता था? जहाँ वचन में हम देखते हैं कि जब ये तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सोया हुआ था, सबसे नीचे के डेक में। सारे तूफान ऊपर में सब हुल्लड़ मचा हुआ था, सारे लोग हलचल में थे। दौड़ के जब एक प्रभु यीशु मसीह का एक चेला आया प्रभु यीशु के पास उसको उठाने के लिए, अरे प्रभु तुम कैसे सो रहे हो यहाँ पे, इतना सब कुछ मर रहे हैं सब लोग और आप आराम से सोए हो, क्या हो रहा है? प्रभु यीशु ने बोला, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास किधर है? थोड़ा सा तूफान आया तो तुम हिल गए, तुम्हारा विश्वास किधर है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे यही पूछा सबसे पहले। उसके बाद लिखा है कि वो ऊपर आकर उस समंदर से उसने ये बोला, शांति, शांत हो जाओ। और वो सारा तूफान, सारा आंधी, सारा तूफान शांत हो गया। वो देख के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई ये क्या है, ये कौन सी सामर्थ्य है, ये कहाँ का नॉलेज है, ये कहाँ का ज्ञान है, ये क्या ज्ञान है? लोगों के लिए ये समझना बहुत परे था। पौलुस ने लिखा है कि वो शांति जो सारी समझ से परे है, वो शांति तुम्हारे हृदय को गार्ड करे। क्योंकि हमारे हृदय में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर हमारे शरीर में देखेंगे, इंसान के शरीर में, तो हार्ट इज कवर्ड विद द रिब केज। there's a lot of covering, there's a lot of protection specially given to heart. क्यों? इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है? ये सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है। प्रभु ने सबसे पहले, जैसा वचन में भी लिखा है, कि तू प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम कर। वो वहीं से बिगिन होता है, हृदय से, देन अपने मन से, देन अपनी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा हृदय सही नहीं है तो हमारा जीवन भी सही नहीं रहेगा। हमारी सोच सही नहीं है तो हमारा जीवन भी सही नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने हृदय में उसकी शांति को रखने बोला है। अगर हमारे पास वो शांति रहेगी, कब शांति आएगी? जब हमको प्रभु यीशु पर विश्वास रहेगा, उसके लिखे वचनों पर विश्वास रहेगा। प्रभु यीशु ने क्या बोल रहा था अपने चेलों को यहाँ पे, कि मैं जा रहा हूं और मैं वापस आ रहा हूं। वो किस आने की बात कर रहा था? हम अगर देखें उत्पत्ति से लेके मलाकी तक प्रभु यीशु के आगमन के बारे में ऐसे बहुत सारा उल्लेख है। हर मेजर प्रॉफिट ने, माइनर प्रॉफिट ने, सब भविष्यवक्ताओं ने कहा है उसके प्रभु यीशु के आने के बारे में, आगमन के बारे में लिखा है। उसके सेकंड कमिंग के बारे में, जो दूसरी बार उसका आगमन है उसके बारे में भी लिखा है। जो परमेश्वर का वो भयानक दिन है उसके बारे में लिखा है। स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखा है। जो प्रभु यीशु आके अपने पूरे लोगों को लेके जाएगा उसके बारे में लिखा है। बाइबल इज ऑल अबाउट prophecies. A lot of prophecies have already been spoken. भविष्यवाणियां की गई थी पहले, और हर एक चीज प्रभु परमेश्वर ने समय रहते पूरा किया। और प्रभु यीशु का जन्म भी वैसे ही कहा गया था, लिखा गया था यशायाह की पुस्तक में, और वो भी पूरा हुआ। हर एक प्रोफेसी उसके बारे में पूरी हुई। प्रभु यीशु का इवन द डे ऑफ जो क्रूसिफिक्शन का दिन था, जिस दिन उसको सलीब पे चढ़ाया गया, कम से कम 60 से 70 उसने प्रोफेसीज उस एक दिन में पूरी किया, जो उसके बारे में हजारों साल पहले लिखी हुई थी। इतना प्रिसाइज, इतना डिटेल्ड अकाउंटिंग कोई नहीं रख सकता, वो सिर्फ प्रभु परमेश्वर रखता है, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सिद्ध पिता है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह अपने जाने के बारे में और वापस सेकंड कमिंग के बारे में बता रहा है कि देखो मैं जाता हूं और मैं वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह उस समय उसके चेलों को ये बता रहा था कि ये मंदिर को तुम ढा दो और मैं 3 दिन में इसको फिर से खड़ा कर दूंगा। लोग समझे कि अरे भाई ये सुलेमान का मंदिर, ये कैसे इसको इतने साल लगे, इसको ये इंसान जो 50 साल का भी नहीं है, ये बोल रहा है कि मैं 3 दिन में इसको खड़ा करूं, कहां से भैया?
प्रभु यीशु मसीह अपने देह के बारे में बोल रहा था, उस सलीब पे चढ़ाए जाने के बारे में बोल रहा था, और वो समझ नहीं पाए। वैसे कई बार ऐसा हुआ, जो कुछ प्रभु यीशु ने कहा तो उसके खुद के चेले जो उसके साथ रहते थे वो लोग भी नहीं समझते थे, क्योंकि वो खुद जान रहे थे, वो खुद सीख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई अगर हम देखेंगे, यूहन्ना 7 और 33 में लिखा है कि आई एम विथ यू ओनली फॉर अ लिटिल व्हाइल, मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं उसके पास चला जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है। ना ये उसके चेले समझ ही नहीं पा रहे थे, ये उसको समझना। जस्ट इमेजिन कि 3.5 साल में प्रभु ने पूरे चेलों को ऐसा उनका जीवन बदला, और जितना उसने प्रचार किया, जितने भले काम किया, जिसने आश्चर्य कर्म किए, उसमें ऐसा है कि आप किताबों को लिख लो, सारी संसार की किताबें खत्म हो जाएगी, वचन कहता है, लेकिन उन चीजों को, उन बातों को, उन स्टोरीज को आप लिख नहीं पाओगे, इतने उसने अद्भुत काम किए। हालेलुया। एक आदमी 3.5 साल के मिनिस्ट्री में पूरे संसार को इतना कैसे उसने प्रोफाउंडली, इतना इंपैक्ट कैसे किया? क्या ये पॉसिबल है? मनुष्य की शक्ति से पॉसिबल नहीं है। वचन कहता है हर एक चीज जो मैंने अपने बेटे के लिए रख छोड़ी है वो मैं पूरा करूंगा। प्रभु परमेश्वर खुद बोल रहा था, जब वो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री थी उस समय, और बहुत काम करता था, बहुत प्रचार करता था, हर एक लोगों को रिपेंट करो, अपने आप को मन परिवर्तित करो, अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगो। वो ये प्रचार करता था क्योंकि परमेश्वर का राज आपके बीच में है, और बपतिस्मा लो। वो ये कहता था कि देखो, मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां से गुजरा तो वो बोला कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु यीशु जब उसके पास आया कि बपतिस्मा ले, तो वो उसको रोकने लगा, प्रभु यीशु को, और वो कहने लगा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं, तूने मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। मैं इस काबिल भी नहीं कि तेरे जूतों की लेस खोल सकूं। वो अपने आप को, अपने अपनी योग्यता को जानता था। इवन दो उस समय उसकी बहुत स्ट्रांग मिनिस्ट्री थी, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु का आगमन हुआ, वो वहां से कहने लगा परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना जो संसार के सारे पाप ले चलेगा। उसके खुद के चेले उसके पास आने लगे, उसके खुद के चेले उसके बात सुन के प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। उसने उनको नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसका समय हो गया है, प्रभु यीशु का समय चालू हो गया है। Now that's the beauty. That's the beauty of whatever when God gives you. जब प्रभु परमेश्वर आपको वचन देता है, जब आपको योग्यता देता है, जब आपको बुलाहट देता है, तो वो साथ में आपको योग्यता देता है कि आप समझे। अगर आपका हृदय, आपका मन नम्र है। ना उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके सामने बड़े बड़े पुण्य आके झुकते थे, डरते थे, कांपते थे, वो इतना तीव्र उसके शब्द थे, सांप और बिच्छुओं के बच्चों, तुमको किसने बताया कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे पापों को क्षमा मिल जाएगी? किसने बोल दिया? ऐसा डेंजर शब्द वो यूज करता था, क्योंकि वो एकदम जंगली आदमी था। और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ने जैसा उसको सिखाया था, उसकी प्रभु के आत्मा ने जैसा उसको अगुवाई देता था, वो वैसा प्रचार करता था, निडर, एकदम भयानक। प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आया तो वो नम्र होके कहा। जब वचन कहता है कि प्रभु यीशु को जब उसने बपतिस्मा दिया, तब उस समय स्वर्ग खुल गया और प्रभु परमेश्वर खुद अपने बेटे के लिए वहां पे गवाही दे रहा है कि ये मेरा इकलौता एक पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उस पे आके ठहर गया। वो एक सीन था जहां पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों देख सकते हैं हम। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह जो उस दिन के बारे में भी लिखा गया था, उस पल के बारे में भी लिखा गया था
जिसके लिए लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, वो खुद अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। वो खुद अपने बारे में बता रहा है कि देखो मैं जाता हूं, मैं अपने पिता के पास जाता हूं जिसके पास बहुत सारे ऐसे भवन हैं स्वर्ग में। मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूं, और मैं जब जाऊंगा वहां पे प्रभु का उस भवन में, स्वर्ग के राज्य में, जब मैं वहां पे तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए वापस भी आऊंगा ताकि तुमको मैं वहां लेके जाऊं और तुम मेरे साथ वहां रहो जहां मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, तीसरे वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जाता हूं। किसके लिए? ताकि तुम मेरे साथ वहां रहो, स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग में जहां पे मैं हूं। हालेलुया। वचन कहता है कि मेरे पिता ने जिसको मुझे दिया, माय फादर हु हैज गिवन देम टू मी, जिन लोगों को मेरे हाथ में दिया, ही इज ग्रेटर देन मी, वो मुझसे महान है। और कोई भी उसको, जिसको पिता ने मेरे हाथ में दिया है, उसको कोई छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि मेरा पिता उसको अलाउ नहीं करेगा छीना जाए। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु को बुलाया है, वो कभी उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि पिता उसको सुरक्षित रखेगा और संभाले रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14 और 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो कुछ मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन इससे भी बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमको सामर्थ की एक जीवन जीने के आज्ञा दी है, एक सामर्थ के साथ जीवन जीने के वो वायदे को दिया है। वो आशा हमारे पास है, to engage the heavenlies. Hallelujah. While we survive on this earth. जब हम इस संसार में रहते हैं, संसार के प्रति नहीं जीते, उस पवित्र स्वर्ग राज के अनुसार जीते हैं। और वचन ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें ऑर्फन के समान नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथों के समान नहीं छोड़ूंगा। आई विल बी योर गॉड, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। हम आगे देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु परमेश्वर उस आगमन के बारे में क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 7वां वचन में ऐसा लिखा है कि वो सारे उन बादलों पे आएगा और सारी आंखें उसको निहारेगी और देखेगी। इवन वो लोग जिन्होंने उसको सताव दिया था सलीब पे, वो भी देखेंगे। सारे जाति जाति के लोग उसको देखेंगे जो संसार में है, और विलंब करेंगे और बड़े रोएंगे, क्योंकि वो जो आ रहा है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 10वां वचन में लिखा है कि प्रभु के आगमन का दिन बड़ा ही भयानक होगा। उसका दिन, लेकिन जब उसका आगमन होगा वो एक चोर की नई रात में आएगा। सारी संसार की शक्तियां हिलाई जाएगी, इवन सारा स्वर्ग हिलाया जाएगा। जितने प्लैनेट्स है, जितने हेवनली बॉडीज है, वो सब हिलाई जाएगी। क्यों हिलाई जाएगी? सारा कुछ जो इस संसार पे होता है वो सब कुछ सामने ऊपर स्तर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने बादलों में स्वर्गदूतों के साथ आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो वो यहां पे न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। मत्ती उसका 24वां अध्याय 36वां वचन कहता है, कंसर्निंग द डे ऑफ द लॉर्ड एंड द आवर ऑफ द लॉर्ड, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का नया आगमन होने वाला है, सेकंड आगमन जब उसका आने वाला है, ना कोई स्वर्गदूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, सिर्फ पिता को वो मालूम है वो दिन कि कब उसका आगमन होगा। अगर आपसे कोई भविष्यवक्ता या कोई दास बोलता है कि मैं जानता हूं एग्जैक्टली इस दिन, इस साल, इस घड़ी
प्रभु परमेश्वर के पुत्र का आने का सेकेंड डे का आगमन होगा, सेकेंड अराइवल हो जाएगा, सेकेंड कमिंग हो जाएगा, मेरे प्रियो आप गलत सुन रहे हैं। उस पे विश्वास, उस व्यक्ति पे विश्वास ना करिए। बिकॉज वचन कहता है कि ना स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र खुद जानता है, सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है कि वो दिन और वो घड़ी कौन सी है। तो 24वां अध्याय मत्ती का उसका 44वां में लिखा है कि हम सब तैयार रहे ताकि जब मनुष्य का पुत्र आए उस दिन हम लोग, वो उसका आने का दिन ऐसा दिन है जब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, हम तैयार नहीं होंगे उस दिन। इसलिए कहता है कि तुम जिस दिन सोच ही नहीं सकते वो ऐसे दिन आएगा, ऐसे पल आएगा, ऐसे घड़ी आएगा। सदोम और गमोरा में यही हुआ कि जिस दिन स्वर्गदूत वहां पे आए उनके ऊपर न्याय लाने के लिए, वो लोग तैयार नहीं थे। वो लोग सिर्फ अपने व्यभिचार में इतने गिर गए थे कि उन स्वर्गदूतों के साथ भी वो व्यभिचार करना चाहते थे। इवन प्रभु के उन स्वर्गदूतों ने जो बोला था, जो उनको ये दिया था, इंस्ट्रक्ट किया था, इवन लॉट की वाइफ को, लूत की पत्नी को, कि पलट के नहीं देखना, दौड़ के जाओ। वो सिर्फ उन सारी सदोम और गमोरा, उन शहरों से जो आवाज आ रही थी, जो चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उसको पलट के वो देखने गई और वहीं पे नमक का खंबा बन गई, खत्म हो गई। जब परमेश्वर का आखिरी पल है, उस समय भी आप फेल हो सकते हो, गिर सकते हो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि पूरी तरह से सुन, आत्मा तुमसे क्या कहता है। जिनके कान हो वो सुने, जिनकी आंखें हो वो देखे कि परमेश्वर का आत्मा अपनी कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, तुम अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता मार्ग है। इसलिए जागते रहो। वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि किस दिन उसका आना होगा, लेकिन वो जब भी आएगा, सारे लोगों में ईस्ट से लेके वेस्ट तक जैसा बिजली गिरती है, वैसा उसका आना होगा। मेरे प्रियो, क्या तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? उन 5 कुंवारियों के बारे में भी लिखा है, जो ज्ञानी थी और जो बुद्धिमान थी, और जो 5 कुंवारियां थी, दूसरी वो फुलिश थी, वो मूर्ख थी, क्योंकि वो भी पूरी तरह से तैयार हुई थी, वो भी ड्रेस पहनी थी, वो भी सारा मेकअप की थी, लेकिन उनके पास वो थोड़ा उनके कुप्पी में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। और वो ऑयल वहां पे डिफरेंस लेके आया। वो ऑयल था पवित्र आत्मा, वो ऑयल था प्रभु परमेश्वर का अभिषेक, वो ऑयल था प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध जो इन कुंवारियों का था। वो लोग आखिरी मरते दम तक, जब तक वो अंदर प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक उन लोगों ने अपने उस जर्नी के लिए, जो दूल्हा आने वाला था, उसके लिए पूरी तैयारी की थी, इसलिए वो प्रवेश कर पाई। और जब वो बाकी मूर्ख जो दुल्हने आई थी, जो पीछे रह गई थी, किवाड़ बंद हो गया था, उसके बाद वो भी आके चिल्लाने लगी और पुकारने लगी, खटखटाने लगी कि प्रभु दरवाजा खोलो, हम भी दुल्हन है, हम भी तुम्हारे लोग हैं, हम भी जानते हैं, हमने सब कुछ किया है, हम भी तैयार है। दूल्हे की आवाज आई कि तुम यहां से चले जाओ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्या प्रभु ऐसा हमारे जीवन में के लिए भी कहेगा? क्या उस दिन जब तुरी फूकी जाएगी, क्या प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूत जब आएंगे, क्या हम लोग तैयार हैं उस दिन स्वर्ग में उठाए जाने के लिए? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। अगर आपने अपने जीवन में कभी प्रभु यीशु को नहीं पुकारा है, आज वो घड़ी, वो पल है। अपने हृदय को खोलो, मन को खोलो और प्रभु को पुकारो अपने जीवन में। एक छोटी विनती मेरे पीछे दोहराओ और ये कहो, प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने सारे गुनाहों के लिए तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर। मैं तुझे अपना परमेश्वर, अपना पिता करके ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मुझे चंगाई दे, मुझे तेरी शक्ति से, तेरी पवित्र आत्मा की संगति से, तेरे वचनों से उजागृत कर मेरे जीवन को, मेरी अगुवाई कर पिता। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूं।
यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे तेरे बच्चों ने आज जो विश्वास के साथ प्रार्थना की है खुदा, होने दे तेरा अनुग्रह उन सबों पर उतरे। सारे लोगों ने जो वचन सुना है प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए, प्रभु हम अपने आप को तैयार रखें, हम अपने आप को प्रभु पूरी तरह से तेरे वचन के अनुसार हम जिए, ताकि प्रभु जिस पल तू आए हम तैयार पाए जाएं। खुदा होने दे कि अगर कोई ऐसा परिवार या कोई भी जीवन ऐसा है जो प्रभु बंधुआई में है, जो बंधनों में है, जो तकलीफ में है, जो परेशानियों में है, प्रभु सारे बंधनों उसको तोड़ दे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो लोग आज बीमारी में कैद है खुदा, उन सारे कैदियों को छुड़वा दे आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरे लहू से वो चंगाई बहे और सबों को चंगाई दे। यीशु मसीह तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा आनंद हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन पे हम कहते हैं। प्रभु होने दे कि तेरी आत्मा की अगुवाई में हर चले, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ यहाँ पे शामिल है, वो सब तेरे आत्मा से आशीष पाए, तेरे वचन के अनुसार जिए और जयवंत से बढ़कर जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथ में तेरे बच्चों को सौंप देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आप लोग सब बिता लेते हैं जैसे प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस, बाय बाय।